जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, नवरात्रि जैसे कि आ रही है, नवरात्रि में आज हम आपको पान के पत्ते का ऐसा अचूक उपाय बताएंगे जो आपको 10 उपाय बताएंगे और सभी चीज़ों के लिए उपाय बताएंगे। कर्ज के लिए, या आपको धन प्राप्ति करना है, या संतान का सुख चाहिए, या व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी आदि में सफलता के लिए आपको आज हम 10 उपाय बताएंगे जो आपको सिर्फ पान के पत्ते से ही करना है। माँ दुर्गा मिटा देंगी ये सारे कष्ट जो भी आपको मिल रहे हैं। तो दोस्तों, नवरात्र में आप जरूर करें इन पान के पत्तों से ऐसा चमत्कारी उपाय। बहुत ज़्यादा यह असरदारी है और किसी चमत्कार से कम नहीं है। देखिए दोस्तों, 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से नवरात्रि महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। भक्ति और साधना के इस पर्व पर पूजा हवन के साथ ही संकटों को दूर करने के लिए ज्योतिष द्वारा बताया गया सरल उपाय किया जाता है, जिससे जीवन के सारे कष्ट दुख और दर्द दूर हो जाते हैं। भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको कि 10 ऐसे उपाय जो पान के पत्तों को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो रखा है या पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, व्यापार, नौकरी आदि की सभी को इच्छा होती है कि उनका व्यापार अच्छे से चले, अगर वो भी नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा कष्ट में है, तो आप इन उपायों को ज़रूर अपनाएं। तो दोस्तों, पहली बात तो हम बात कर लेते हैं कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आपको नवरात्र में क्या करना है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए नवरात्र के प्रत्येक दिन, यानी कि 9 दिन होते हैं, तो हर एक दिन आपको एक पान का पत्ता लेना है, उसे साफ कर लेना है, पत्ते पर हीम लिखकर माँ दुर्गा को अर्पित कर देना है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, आपको बस यही लिखना है और माँ दुर्गा को अर्पित कर देना है। इसके बाद 9वीं वाले दिन इन सभी पान के पत्तों को अपनी तिजोरी पर रख लेना है, यानी कि आपको पूरे 9 दिन एक एक पत्ता लिखकर उनको अर्पित करना है, और जो 9वां दिन होता है सारे पत्ते उठा लेना है और अपनी तिजोरी में रख लेना है। तो इससे आपका बहुत जल्द से जल्द जो भी कर्ज हो रखा है वो दूर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम जितने भी उपाय बता रहे हैं आपको बहुत सरल है, और नवरात्र के 9 दिन आप यह उपाय करके देखिएगा, आपका जो कर्ज हो रखा है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की कि नौकरी या व्यापार के लिए, नौकरी पर संकट या व्यापार में घाटा हो रहा है, तो नवरात्रि के दिने में प्रत्येक दिन एक पान का बीड़ा माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पित करना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमने कहा है कि माँ दुर्गा के मंदिर में आपको अर्पित करना है। एक पान का बीड़ा आपको नवरात्र के हर एक दिन माँ के मंदिर में अर्पित कर देना है। यह उपाय आपको शाम के समय करना है, जिसे आप संध्या का समय बोलते हैं, उस समय आपको करना है। इससे आपके व्यापार में जो घाटा हो रहा है वो घाटा नहीं होगा, या नौकरी व्यवसाय कोई करते हैं उस पर संकट है तो वो भी टल जाएगा। तो दोस्तों, ये तो रहा दूसरा पॉइंट। आज हम जितने भी उपाय बता रहे हैं पान के पत्तों को लेकर बता रहे हैं, बहुत सरल उपाय बता रहे हैं, आप इसे ज़रूर अपनाइएगा, आपको इस पे बहुत ज़्यादा चमत्कारी फ़ायदे होंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की, जो बहुत ज़रूरी है और बहुत ख़ास है, क्योंकि सभी को धन की ज़रूरत तो रहती ही है, आर्थिक तंगी सभी के ऊपर रहता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस नवरात्रि में जो आ रहे हैं, नवरात्रि पूरे 9 दिन ऐसे उपाय करने हैं जिससे आपका जो धन का संकट है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। माँ दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। नवरात्रि में जब भी आप मंगलवार आए, जैसे पहला मंगलवार आए, तो पान का पत्ता लेना है, उसमें 11 लौंग, 11 इलायची रखकर उसका बीड़ा बना लेना है। अब इस बीड़े को संध्या काल के समय हनुमान मंदिर में जाइए और हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। नवरात्र में जो भी पहला मंगलवार पड़ता है आपको उस दिन करना है। शाम के समय एक पान का पत्ता लेना है साफ, उसमें 11 लौंग, 11 इलायची
रखकर उसका बीड़ा बना लेना है और हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को अर्पित कर देना है। या माँ दुर्गा को पान के पत्ते पर गुलाब की 11-11 पंखुड़ियाँ रखकर उनके चरणों पर आप चढ़ा सकते हैं। या तो आप ये कर लीजिए और या तो आप पान का बीड़ा बनाकर और हनुमान जी को जाकर अर्पित कराइए। अगर आप नहीं जा सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो 11 गुलाब की पंखुड़ियाँ लीजिए, 11-11 पंखुड़ियाँ रखिए पान के पत्ते पर और माँ के चरणों पर चढ़ा दीजिए। तो दोस्तों बहुत सरल से उपाय हैं, इससे आपके घर में जो भी आर्थिक दिक्कत आ रही है, आर्थिक संकट है, वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। माँ प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको बहुत समय से परेशान है, किसी चीज़ में आपको सफलता नहीं मिलती है, तो यदि आप किसी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो पान का पत्ता ले लीजिए और उसके दोनों तरफ सरसों का तेल लगा देना है। अब इसे घर में शाम को देवी माँ की पूजा में अर्पित करना है। जब सोने जाएं तो इस पान के पत्ते को अपने पास रख लें। सुबह उठकर इस पान के पत्ते को आप देवी माँ के मंदिर के पीछे रख दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। जैसे नवरात्रि में सुबह भी पूजा होती है और शाम को भी पूजा होती है, तो आप अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको एक पान का पत्ता लेना है, उसके दोनों तरफ सरसों का तेल लगाना है और माँ की पूजा करिए, शाम को उनको अर्पित कर दीजिए। जब आप सोने जाइए तो आप उस पान के पत्ते को उठाकर अपने पास रख लीजिए और सुबह उठकर इस पान के पत्ते को आप किसी मंदिर के पीछे रख दीजिए, जाके जो देवी माँ का मंदिर हो उसके पीछे रख देना है। इससे आपको किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है तो आपको सफलता मिलने लगेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, अगर आपका वैवाहिक जीवन है और दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा कलेश होते रहते हैं तो आप नवरात्रि में इसका भी उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार कोई भी दिन पड़ता हो, एक दिन पान का पत्ता ले लीजिए और चिकनी तरफ उसमें सिंदूर से जय श्री राम लिख देना है और इसे हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर उनके हाथ में रख देना है। उनके चरणों में ना रखें, उनके हाथ में रख दीजिए। तो सिर्फ उसमें आपको चिकनी तरफ जो होता है पान का पत्ता, उसमें जय श्री राम लिखना है, सिंदूर से लिखना है और इसे हनुमान मंदिर ले जाइए और ले जाकर उनके हाथों में थमा दीजिए। आप उनके चरणों में ये चीज़ बिल्कुल भी ना रखिएगा। तो आपके जीवन में जो भी दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं, तो दूर हो जाएंगे। यह काम भी आपको नवरात्र में ही करने हैं। जितने भी हम उपाय बता रहे हैं आपको नवरात्र में ही करने हैं और यह वाला उपाय जो है मंगलवार या शनिवार के दिन करना है, जो हनुमान जी का दिन होता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपको कि मनोकामना पूर्ति करने के लिए यदि आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है तो आप एक पान का पत्ता ले लीजिए, उस पर 2 लौंग रख लीजिए और अपने दोनों हाथों से बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। बहुत सरल सा उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। एक पान का पत्ता, उसमें 2 लौंग रखना है और अपने दोनों हाथों से उसे पकड़कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। तो इससे भी आपकी जो भी इच्छा है पूरी हो जाएगी। माँ से आप कहिए कि आपकी इच्छा पूरी कर दें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यदि आप समाज में मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं कि शत्रुओं से आपकी मुक्ति हो जाए, वो नवरात्र में सुबह आप 4 से 6 के बीच में माँ भुवनेश्वरी और सौभाग्य सुंदरी का ध्यान करना है और पान के पत्ते की जड़ को घिसकर उसका तिलक अपने माथे पर लगाना है। ऐसा करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा। आप जो भी बात कहेंगे उसका बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ेगा और खूबसूरती में वृद्धि होगी, जिससे लोग आप पर आकर्षित होंगे, तो आपकी समाज में मान सम्मान बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों ये तो रही मान सम्मान बढ़ने की बात। अगर आप चाहते हैं कि आपका मान सम्मान बढ़े तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। अब बात कर लेते हैं कि घर में आकर आपके निगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा आ गई है, आपके घर में शांति नहीं रहती है, तो नवरात्र में 9 दिनों तक माँ को पान के पत्ते पर केसर रखकर माँ दुर्गा स्तोत्र का पाठ करना है, दुर्गा जी की नामावली का पाठ करना है। अपने घर की सभी निगेटिव ऊर्जा आप उससे समाप्त हो जाएगी।
1 पान का पत्ता लेना है और उसमें केसर रखकर आपको ये पाठ करने हैं। नवरात्र में दुर्गा चालीसा कंठस्थ कर लें और हर दिन घर से निकलते समय उसका पाठ करें। प्रति मंगलवार और रविवार के परिवार के सदस्य पान का सेवन कर सकते हैं। तो आपको मंगलवार या रविवार को पान का सेवन कर सकते हैं, बाकी दिन आप पान का सेवन ना करें। तो दोस्तों आप ये ज़रूर करिएगा। और दोस्तों एक हम उपाय और बता देते हैं। जो लोग व्यापार में मंदी चल रही हो, जो लोग व्यापार करते हैं और मंदी हो गई हो, 9 दिनों तक नियम से एक ही समय पर पान का बीड़ा माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर अर्पित करना है। ध्यान रहे कि एक ही सुनिश्चित समय आप तय कर ले, जैसे 12 बजे चढ़ाते हैं या शाम को 5 बजे, तो एक समय निश्चित कर लें। माँ दुर्गा आपके सफल व्यापार के लिए प्रसन्नतापूर्वक आशीष प्रदान करेंगी। आप उनसे कहिए कि ऐसा करने को कि व्यापार मंद चल रहा है, वह आपकी ज़रूर सुनेंगी। तो दोस्तों ये तो रहा। लास्ट में बच्चे के लिए, अगर आपके संतान है, संतान नहीं है तो अगर जिनके संतान है वो लोग भी कर सकते हैं। जिनके संतान नहीं है, संतान के अभिलाषा के लिए नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता का दिन होता है। 9 पान अर्पित करना है और 9 सुहागन संतान व्रती स्त्री को समस्त सुहाग सामग्री की भेंट करनी है। 9 सुहागन महिलाओं को, जो संतान जिनके हो, उनको आप सुहागन का सामान, जो सुहाग का सामान होता है, उसे आपको भेंट करना है। 9 पान अर्पित करना है 5वें दिन स्कंद माता को। आप पान अर्पित करिए। उसके बाद 9 सुहागन महिलाएं ऐसी ढूंढिए जिन्हें संतान हो और उन्हें आप सुहाग का सामान अर्पित करिए। तो जिन लोगों को संतान नहीं है उनको संतान बहुत जल्द से जल्द प्राप्त होगी, और जिनके संतान है तो उसको, उसके जीवन में खुशियाँ उसकी बरकरार रहेंगी। तो दोस्तों ये तो रही आज की जानकारी जो पान के पत्तों को लेकर थी। पान के पत्ते बहुत चमत्कारी होते हैं। आपकी सारी मन की कामना पूरी होगी, माँ चाहेंगी तो ज़रूर पूरी होगी। आप श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करिए। ये जो उपाय बताया है इसे ज़रूर करिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय माता दी दोस्तों।